हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर आपको एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली एग्जांपल हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर उसको आप वॉच करके यहाँ तक आइएगा। ठीक है, सो दैट कि आपका सारा कुछ यहाँ से कवर किया जा सके। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे टॉपिक विद प्यारी सी स्माइल ऑन प्यार से फेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास तीन चॉइसेस है। क्वेश्चन नंबर 6 को यदि रीड करना, यहाँ पर आपको एफ एक्स निकालनी पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर डायरेक्ट आपको पॉलिनोमियल निकालनी है और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको डायरेक्ट पॉलिनोमियल निकालनी है। 10 के अंदर आपके पास 4 वैल्यूज है, 8 के अंदर आपके पास बढ़िया सी वैल्यू और यहाँ पर 6 के अंदर भी बढ़िया सी वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर 6 वाले को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर 8 और 10 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो ऐसा हम यहाँ पर काम कर लेते हैं। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वैल्यूज को एक बार केयरफुली लिख लेना साथ में। तो यहाँ पर हम करेंगे कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 6 है, तो हमें गिवन क्या दे रखा है एक बार ध्यान से करना। तो आपको यहाँ पर टेबल जरूर फॉर्म करना पड़ेगा। टेबल के बिना जिस सम हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या दे रखी है डियर, आपको -4 दे रखा है, आपको माइनस का 1 दे रखा है, आपको 0 दे रखी है, 2 दे रखा है और 5 दे रखा है। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यदि हम एफ एक्स की बात करें तो डियर मैं एफ एक्स को ना यहाँ पर y लिख लेता हूँ, एफ y बोले तो एफ ऑफ एक्स है। ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। पहली वैल्यू 1 2 4 5 दे रखी है, दूसरी वैल्यू आपके पास 33 दे रखी है, तीसरी वैल्यू आपके पास 5 दे रखी है, नेक्स्ट आपका 9 और नेक्स्ट आपका 1335 दे रखा है। बस आपको ये काम ध्यान से करना होता है कि इतनी वैल्यू जो आपके पास दे रखी है उनको आपने केयरफुली यहाँ पर लिखना होता है। बस उसके बाद वाला काम तो आपका सिंपल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान से करनी होती है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आपको पता ही है कैसे करना। अभी तक आपका डेल्टा डी वाई वाला वैल्यू आएगा, थोड़ा सा साथ में करते चले रहना। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या होता है, जे आपका इधर से मतलब नेक्स्ट वाली वैल्यू 33 के अंदर से आप 1 2 4 5 को माइनस करेंगे और नीचे आपका -1 के अंदर से माइनस माइनस प्लस का आपका 4 हो जाएगा। कैलकुलेटर आपके हाथ में रहेगा, तो आप यहाँ से 33 माइनस करेंगे 1 2 4 5 करे होंगे और उसको आप डिवाइड करे होंगे, नीचे से आपका 3 आ जाएगा। तो डियर आपका आंसर आ जाएगा -404 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर डियर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट 5 के अंदर से आपको 33 माइनस करना, इधर आपका 0 माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। तो खाली आपके पास माइनस के 28 ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो माइनस का 28 आ जाएगा। नेक्स्ट आप 9 के अंदर से 5 माइनस करे होंगे और इधर नीचे आपका 2 माइनस 0 आ जाएगा। तो इसके अंदर 4 और ओवर 2, तो आपको यहाँ पर खाली देखने को 2 मिलेगा। और लास्ट वाला जो आपका 1335 के अंदर से आप 9 माइनस करे होंगे और नीचे आपका 5 माइनस 2 रहेगा। तो इसको आप एक बार कैलकुलेटर 1335 लिख लो, माइनस के 9 कर लो और डिवाइड कर दो। इसको आप किसके अनुसार कर रहे हो, आपका 3 के साथ आपको डिवाइड करना है। तो डियर आपके पास आंसर आ जाएगा 442 आ जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंस है, प्लीज इनको स्लोली करना। कभी भी आपको यहाँ से जल्दी करने का काम मतलब नहीं है। ठीक है, यदि आपका एक भी मिस्टेक हो गया सारे का सारा सम खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अभी आपको माइनस के 28 दिख रहे हैं, ऊपर माइनस माइनस प्लस 404 दिख रहा है। सर एक्स की वैल्यू कैसे लिखेंगे, हम रोज डिस्कस करते हैं कि आपको पहली उठानी है, उसके बाद एक छोड़ देनी है। जब आप सेकंड ऑर्डर में जाएंगे तो नीचे आपका 0 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। तो डेट जहां पर आपका 404 है और माइनस आप 28 करे होंगे और इसको आपने डिवाइड कर देना खाली 4 के साथ, तो आपको मिल जाएंगे 94 मिल जाएंगे इधर से आपके 94। फिर आप 2 के अंदर से माइनस माइनस प्लस आपके पास 28 है, नीचे आपका आ जाएगा इधर से 2 प्लस 1 आ जाएगा, तो 3 आपको मिल जाएगा और ऊपर आपका 30 नीचे 3, तो आपको 10 मिल जाएंगे। इधर आपका 442 के अंदर से 2 माइनस करेंगे, इधर आप उठाएंगे नेक्स्ट वाला 5 के अंदर से 0 माइनस करना पड़ेगा, तो 5 माइनस 0, तो आपका जहां पर ऊपर आ जाएगा 440 आ जाएगा। डिवाइड आप करो 5 के साथ, तो आपका 88 यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास क्लियर हो गया। फिर हम नेक्स्ट वाला चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास थर्ड ऑर्डर आप कर रहे हो डिफरेंस। इधर आपको 10 के अंदर से 94 माइनस करने हैं और इधर आप क्या करते हो कि आपको पहले वाले को पकड़ना है और फिर आपको 2 वैल्यू यहाँ से छोड़ देनी है और नेक्स्ट वाले के अंदर से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर नीचे करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस के 4 6 हो जाएंगे। ऊपर डियर 10 आ रहा है, माइनस के 94 आए, तो आपको माइनस के 84 और डिवाइड आप उसको करें 2 + 4 जिसको हम 6 बोलते हैं, तो आपके पास माइनस के 14 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप 88 के अंदर से 10 माइनस करेंगे तो आपको 78 मिल जाएगा और नेक्स्ट आपका 5 प्लस यहाँ पर नीचे 16 आएगा, तो आपको यहाँ पर 13 देखने को मिलेगा। ये हमारे पास हो चुका है। और लास्ट वाला जो आपके पास रहेगा फोर्थ ऑर्डर के अंदर, आप 13 के अंदर से 14 को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इधर से आप 3 छोड़ेंगे, तो नीचे आपका 5 + 4 9 आ जाएगा। ऊपर डियर तुम्हारे पास 27 आता है, नीचे 9 आता है, तो आपके पास आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा प्रॉपर हमने टेबल फॉर्म कर दिया। अब की बार टेबल बिल्कुल सही है, सारी वैल्यूज हमने लिख रखी है और नीचे आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके अंदर खाली आपको ये फंक्शंस की वैल्यू पुट करनी है और पॉलिनोमियल हम बाद में मैच कर लेंगे। तो एक प्यारी सी लाइन लिखेंगे, तो देयरफॉर y जो आपके पास यहाँ पर न्यूटन
डिविडेड आपका डिवाइडर जिसको आप बोलते हैं, और ये आपका डिफरेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला क्या सिखाता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। आप एफ एक्स लिखोगे, हाँ जी सर जी लिख रहे हैं एफ एक्स, ओके। तो एफ एक्स के बाद आपको लिखना होता है खाली वाई जीरो, फिर एक्स के अंदर से एक्स जीरो माइनस करो, डेल्टा डी वाई जीरो कर देना। फिर जहां पर दो फैक्टर आएंगे, स्टार्टिंग वही रहेगी एक्स माइनस एक्स जीरो, साथ में एक और आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, और अभी जो आपका डिफरेंस है ना, ये भी सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा, दो फैक्टर्स है सेकंड ऑर्डर आ रहा। फिर तीन फैक्टर आएंगे, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स टू आ जाएगा, और साथ में जो आपका डिफरेंस है ना, अभी तीन फैक्टर, ये भी आपका थर्ड ऑर्डर में चला जाएगा, और प्लस का साइन डाल रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा डियर, आपका चार फैक्टर्स आ जाएंगे, एक्स माइनस एक्स जीरो आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स टू आ जाएगा, और एक्स माइनस एक्स थ्री आ जाएगा, और इधर भी आपका फोर्थ ऑर्डर का ये वाला चल जाएगा स्टार्टिंग। अब खाली वैल्यूज पुट करनी है, ध्यान से करना है। पहली वाली वाई जीरो की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है 1245, ठीक है। तो ये आपका 1245 है। एक्स के अंदर से एक्स जीरो माइनस करना, और एक्स जीरो आपका दिया जी माइनस का 4, तो माइनस माइनस आपको यहाँ पर प्लस का 4 मिल जाएगा देखने को। और डेल्टा डी वाई जीरो की वैल्यू आपके पास माइनस के 404 है, माइनस 404 है जी आपके पास आ गया। फिर आपका एक्स जीरो, तो इधर आपका माइनस का 4 था, तो आपका प्लस का 4 आ गया। और यदि आप एक्स वन की तरफ देखते हो, तो एक्स वन आपका माइनस का 1 है, तो यार यदि आपको माइनस माइनस ये भी प्लस का 1 हो जाएगा। और डेल्टा डी पावर 2, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का वाई जीरो कितना मिल रहा है आपको, 94 मिल रहा है, तो ये आपका 94 आ जाएगा, इतना हो गया। फिर आप नेक्स्ट तक चलते हैं, यहाँ पर x माइनस जीरो करेंगे तो वो प्लस का 4 आ जाएगा, x माइनस वन करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, और जब आप x2 की तरफ चलते हैं वो आपकी जीरो है, तो बोले तो खाली x ही आ जाएगी, ठीक है। और थर्ड ऑर्डर का वाई जीरो आपको मिल रहा है माइनस का 14 मिल रहा है, सही है सर जी। नीचे चलते हैं, तो नीचे आपको x यहाँ पर पहला 4 आ रहा है, नेक्स्ट हमारा x माइनस वन करने पर प्लस 1 आ रहा था, x2 हमारा जीरो था, लेकिन अभी यदि हम x3 की बात करते हैं तो x3 आपको मिल जाएगा, जीरो के बाद आपको 2 की टर्न आ जाएगी, और लास्ट वाला जो आपको मिलता है पावर 4 के अंदर बाई जीरो, वो आपको डियर मिल जाएगा 3। तो बस ये आपने पॉलिनोमियल लिखकर बहुत ही प्यार से इसको सॉल्व करना है। तो आई थिंक आप बच्चा पार्टी इसको कर सकते हो, है ना। तो यदि मैं यहाँ से इसको छोड़ देता हूँ, या 1 2 4 5 आ रहा है, इधर से आपका जो माइनस का आगे चला जाएगा, तो माइनस का 404 कर देना, ये आपका x प्लस 4 है, बाद में ओपन कर लेना। इधर 94 को आप आगे लिख लो, ठीक है। और इन दो ब्रैकेट को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 5 ऑफ x आ जाएगा, प्लस का आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। और इस माइनस के 14 को आगे लिख लो, ये तीन ब्रैकेट्स हैं, x को भी आगे लिख लिया। पहले दो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस आपका 5 ऑफ x आ जाएगा, प्लस का 4 आ गया, ठीक है। और नीचे भी मैंने प्लस 3 को आगे लिख लिया, सेंटर के अंदर से एक x बच रही है, आगे लिख लिया। और ये x माइनस 2 को भी मैं वैसे ही आगे लिख रहा हूँ, और जो दो बच रहे हैं उनको हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस आपका 4 लिख रहे हो। तो डियर मेरे को पता है कि आप बच्चा पार्टी यदि बीएससी में इस यहाँ तक आप बैठे हो इस सेमेस्टर के अंदर, तो आप इस पॉलिनोमियल को बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं आपको ये होमवर्क छोड़ देता हूँ, अब एक एक स्टेप थोड़ी आपको दिखवाएंगे और आप कर भी लोगे, मेरे को पता पक्का ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो क्वेश्चन नंबर 6 आप बहुत ही आराम से जहाँ पर इसको प्रॉपर सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको खाली जे वैल्यूज करना है, ठीक है। आज वापस से जो चीजें आप कर सकते हैं आपको ही करनी है। तो ऑन द सेम में आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कर पाएंगे, ऑन द सेम आप क्वेश्चन नंबर 10 कर पाएंगे। अब बचता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 बचता है, और क्वेश्चन नंबर आपका 9 बचता है। तो डियर इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपको खाली टेबल बनाना होता है, ठीक है। और टेबल बनाने के बाद जब आप फॉर्मूला लिखते हैं, तो उस फॉर्मूला के अंदर जहां पर आपको x दिख रहा होता है, वहां पर आपको x की वैल्यू 8 पुट कर देनी है, बाकी सब कुछ एज इट चलेगा। खाली ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं जाएगी, उस पॉलिनोमियल के अंदर आपका डायरेक्ट वहां पर वैल्यू होगी। यदि मैं इसी क्वेश्चन को भी आपको होमवर्क देना चाहूँ, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि इधर से एक उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो डियर एक चीज बता देता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना है। इसके बाद जो आप एग्जांपल करोगे दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल नंबर 5 हम करेंगे, इसकी जो ऊपर वाली एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी सेम है, वो आप कर ले। तो एग्जांपल नंबर 5 हम इसके आगे डिस्कस करने वाले, लेकिन उससे पहले भी मैं एक क्वेश्चन 9 आपको यहाँ से करवा देता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा ना लगे कि जहाँ पर सब कुछ आपको करने के लिए छूट दिया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 9 लेने की कोशिश करेंगे। तो आपको जो है ना गिवन दे रखा है, ठीक है, वो हम यहाँ पर जल्दी से टेबल बना लेते हैं। आपके पास x की वैल्यू दे रखी होगी, और x की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो आपका 2.5 है, और 3.0 है, और 4 आपको 5 मिल जाएगा, 4.75 मिल जाएगा, और आपको 60 मिल जाएगा, ठीक है जी।
और डियर आपने ना एक बार जब ये क्वेश्चन आप कर लोगे कंप्लीट, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना कि जय सर आई हैव कंप्लीटेड दिस वन, ठीक है। और आपके पास यदि बुक्स रहेंगी तो आप आंसर भी वहां से मैच कर पाएंगे इन वाली इक्वेशन का। और यदि मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर बताऊं तो आपका आंसर जो इसका होना चाहिए, यदि आप इसको बाद में देख रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर अवेलेबल है वो 3x⁴ है, -5x³ है, प्लस का 6x² है, माइनस के 14x और प्लस का 5 है। तो आपका आंसर इतना इसके आसपास आना चाहिए, 3x⁴ आनी चाहिए। तो आप कैसे आएगा, मुझे आ जाएगा, देखो यहाँ पर 3x⁴ जी आपको मिल जाएगा, खाली एक ही x⁴ मिल रही है और बाकी के सारे आपके सेटिंग हो जाएगी अंदर, ठीक है। तो आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मेरा आंसर मैच कर गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं, तो आई विल बीट कि कौन कौन बच्चे जहां पर इसको सीरियसली कर रहे हैं। y की वैल्यूज आपके पास डियर दे रखी है, आपको दे रखी पहली वाली 8.85 दे रखा है, आपको 11.45 दे रखा है, आपको 20.66 दे रखा है, आपको 22.85 दे रखा है आपको, और आपको 38.60 दे रखा है जी, आपको वैल्यूज दे रखी। आपको डेल्टा डी ऑफ वाई यहाँ पर निकालना है, तो वही वैल्यूज रहेंगी सेम। यहाँ पर मैं एक बार लिखता हूँ, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, या फिर अभी तो हमें पता ही है कि हमें क्या करना होता है, ऊपर खाली वैल्यू मैच करेंगे। 11.45 है, माइनस करना आपको 8.85 करना है, और इसके आंसर को डिवाइड करना होता है आपको 3 माइनस 2 पॉइंट आपको जो 5 है उसके अंदर से। तो डियर आपको मिलेगा यहाँ पर 5.2 मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका 20.66 होगा। हम एक प्रॉपर आंसर मैच करने की कोशिश करें आपके साथ, ठीक है। और उसके बाद आपको 4.5 माइनस आपको 3.0 है जो कि आपके पास नीचे, उससे डिवाइड करना है, तो आपको यहाँ पर 6.14 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ईयर आपको 22.85 के अंदर से माइनस करना है 20.66 और उसको आपने डिवाइड करना होता है 4.75 माइनस 4.5 के डिफरेंस से। तो आप जब माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 8.76 मिल जाएगा। और लास्ट आपका 38.60 है, माइनस आप कर रहे हो 22.85 को, इसको डिवाइड करना हो तो आपको 6.0 माइनस बोले तो 4.75 के साथ। तो डियर जब आप ये करोगे तो आपको यहाँ पर 12 पॉइंट देखने को मिलेंगे 6, बिकॉज यहाँ पर 12.6 आएगा या नहीं आएगा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे को थोड़ा सा वो रहता है डाउट कि यदि आपको एक बार क्रॉस चेक करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इतना बड़ा आंसर आपके पास हो सकता है। तो यहाँ पर आपका 38.6 था और माइनस आप 22.85 करें तो आपका जो आंसर है वो 15.75 मिल रहा है, और आप इसको डिवाइड करें हैं 6.0 और माइनस आपके पास 4.75 के साथ, तो आपका आंसर जो 12.6 ही आ रहा है, ठीक है। आराम से आपका आंसर इतना बन जाएगा, बिकॉज जो आपका 6.0 होता है उसके अंदर से आप 4.75 माइनस करें तो आपका खाली 1.25 होता है, तो ये आपका आराम से आ जाएगा। फिर आज आप यहाँ पर सेकंड ऑर्डर के डिफरेंसेस निकाल लेना, सेकंड ऑर्डर के। फिर आपको पता है कि आपको इधर जब ना आप एक्स लेकर आएंगे नीचे, वो आपको बस एक एक छोड़कर लेकर आनी होती है, उस चीज़ का ध्यान रखना, छोटी सी मिस्टेक वहां पर होने के चांसेस है जी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले आपका 6.14 माइनस आप करना 5.2, और जब आप माइनस करेंगे यहाँ पर 5.2 और उसको आपको डिवाइड करना ब्रैकेट लगाकर 4.5 माइनस आपका 2.5 के साथ। तो डियर आपका जो आंसर आ जाएगा वो 0.47 मिलेगा। फिर आपका आ जाएगा 8.76 है, और उसके अंदर से आप माइनस करेंगे 6.14 को, और जो आपका आंसर आ जाएगा उसको आप डिवाइड करेंगे इधर। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी 4.75 है, और माइनस करना आपने 3 इसके अंदर से, तो आपको आंसर मिल जाएगा इधर से 1.497 लिख लेना, ठीक है। एक बार जब आपको कोई डाउटफुल लगे कोई भी चीज़ आपको, तो आप इसको ना डबल चेक कर सकते हो। जैसे कि आपका 1.64 था और आप उसको डिवाइड करे थे 4.75 और माइनस आप 3.0 के साथ, तो उसको क्रॉस चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट आपके पास है 12.6 है, माइनस का 8.7 है, और उसको आप डिवाइड करे हो, आपका नेक्स्ट आ जाएगा 6.0 और माइनस आपको करना पड़ेगा खाली 4.5, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2.56 मिल रहा है आपको, 2.56, ठीक है, ये आपके पास आएगा। फिर हम यहाँ पर थर्ड ऑर्डर के पास जा रहे हैं, तो आपको 1.497 है, माइनस करना है 0.47 और डिवाइड कर देना। अब आप ना दो वैल्यू छोड़ेंगे नीचे, आपका नीचे आएगा 4.75 के अंदर से आपको 2.5 जो है वो माइनस करके देखना पड़ेगा। तो डियर आपको जो आंसर मिलेगा 0.456 मिल जाएगा। और नेक्स्ट आपको 2.56 के अंदर से माइनस करना है 1.497 को, और डिवाइड कर देना, आपको नीचे वाला आंसर आ जाएगा खाली आपका 6.0 माइनस आप कर रहे होंगे वहाँ से 3.0, दैट इज आपको इसको 3 से डिवाइड करना है।
तो डियर आपको आंसर मिल रहा होगा 0.354 आपको मिल रहा है। उसके बाद 3 है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, और लास्ट ऑर्डर का जो डिफरेंस आपको पास आएगा वो आएगा 0.354 माइनस 0.4, आपके पास 5 है और 6 है, आंसर माइनस में जा रहा है। डिवाइड आपको करना है 6.0 के अंदर से माइनस करने आपको 2.5 करने होते हैं, और आपका जो आंसर आ जाएगा डियर वो आएगा माइनस का 0.029। एक बार आप यहाँ तक आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपका साइड में चेक कर लेता हूँ कि आपका आंसर इतने आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक आपके आंसर सारे के सारे बिल्कुल सही हैं, हाँ जैसे ही है। तो डियर अब आपको यहाँ पर ना वो निकालना है फॉर्मूला, यहाँ तक गॉट इट है, ओके। अभी आप लगाएंगे देयरफॉर, अभी आपको टू फाइंड क्या करना है डियर, यहाँ पर आपको टू फाइंड करना है एफ ऑफ 3.5 फाइंड करना है आपको, एफ ऑफ 3.5। तो पहले तो आप वो फॉर्मूला लिख देना, वो लाइन की बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। हम सभी को पता है कि हमारे पास क्या फॉर्मूला कहता है, वो कहता है कि आपका y0 आ जाएगा, फिर x के अंदर से x0 माइनस करना, साथ में डेल्टा डी y0 लगा देना, फिर x माइनस x0 कर देना और x माइनस x1 करना। यहाँ पर डेल्टा डी y0 का हम ऑर्डर पावर 2 ले लेंगे, और फिर x माइनस x0 करना है, x माइनस x1 करना है, x माइनस x2 करना, और साथ में हमारे पास डेल्टा डी जो हमारे पास है उसकी पावर हम यहाँ पर 3 ले लेंगे, और फिर हमें नीचे x माइनस x0 करना होता है, x माइनस x1 करना होता है, x माइनस x2 करना होता है, x माइनस x3 करना होता है, और डेल्टा डी की पावर हम यहाँ पर y04 ले लेंगे। अब ये सारी की सारी वैल्यू उसके अंदर आप पुट करोगे, आपको y0 आपको क्या दे रखा है, y0 आपको 8.85 दे रखा है, तो आप पुट करना 8.85 आ गया, प्लस x आपको 3.5 दे रखा है, सही है, और x0 आपके पास कितना है 2.5 है, 2.5 है ना x0, ये हो गया, और फिर इधर आपका ना ये 2.5 है, और उसके बाद आपका जो डेल्टा डी y0 वो आपका डियर 5.2 है, 5.2। फिर आप आगे जाओगे, x माइनस x0 आपका 3.5 माइनस 2.5 है, फिर आप 3.5 के अंदर से x1 माइनस करेंगे, x1 आपके पास कितना है, x1 आपका राजे 3 है, ओके सर जी, और डेल्टा डी का पावर 2 y0 आपका 0.47 मिल रहा है आपका, सही है सर जी, ये हो गया। फिर आप मतलब नेक्स्ट वाली कैटेगरी में जाएंगे, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, 3.5 के अंदर से 2.5 माइनस कर रहे हैं, 3.5 के अंदर से 3 माइनस कर रहे हैं, 3.5 के अंदर से आप x2 जो कि आपका इधर आपको मिल रहा है 4.5 मिल रहा है, सही है सर जी 4.5, और डेल्टा डी की पावर 3 y0 डियर आपको 0.456 मिल रही है, 0.456 मिल रही है। और यदि हम यहाँ पर लास्ट में जाकर देखें, आपका इधर लास्ट वाला वो आपको मिल रहा है 3.5 माइनस का 2.5 है, इसको ना नीचे लिख देता हूँ फिर आपको विजिबल रहेगा। 3.5 माइनस का 2.5 है, इधर माइनस है इधर पॉइंट है, फिर 3.5 माइनस का 3 है, 3.5 माइनस का 4.5 है, और एक और 3.5 माइनस, यहाँ से ना आपका 4.5 के बाद 4.75 आ रहा है, 4.75 ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट वाला इसकी पावर जो 4 आ रही है वो हम करेंगे माइनस 0.029, माइनस का 0.029 आपके पास है, ये आपके पास आ गया। तो यार इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। पहली वाली वैल्यू हमारे पास 8.85 ही है, सही है। अब यहाँ पर आपको ना ब्रैकेट यूज करनी है, सिंपल एक छोटी सी ब्रैकेट लगाइएगा, 3.5 लिख देना, माइनस का 2.5 लिख देना, ब्रैकेट क्लोज कर देना, फिर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और खाली आपको 5.2 प्रेस करना है, 5.2। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आई थिंक इसका आंसर आपको मिल रहा है, जहाँ से 1 ही आएगा तो ये आपका प्लस का 5.2 ही निकल कर आ जाएगा, सही है। फिर आप नेक्स्ट वाली पूरी को आंसर निकालना चाहते हैं फुली, आपके पास ब्रैकेट रहेगी, 3.5 रहेगा, माइनस का 2.5 जो कि एक्चुअल के अंदर आती है आपका 1 ही होता है, ठीक है, और फिर ब्रैकेट के अंदर आपका 3.5 है, माइनस का 3 जो कि आपका 0.5 रहता है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है अपने 0.47 के साथ, तो आपको जो मिल रहा है वो आपको प्लस में ही जाएगा, 0.235 मिल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट वाला आपका ऑब्वियसली माइनस में जाएगा, मेरे को लगता है पक्का पता है, ठीक है। आपको ब्रैकेट के अंदर 3.5 है, माइनस आपका 2.5 है, ब्रैकेट क्लोज है, फिर ब्रैकेट के अंदर 3.5 है, और आपका माइनस का 3 है, और फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 3.5 है, और आपका माइनस का 4.5 है, ठीक है, यहाँ तक हम आ चुके हैं। और मल्टीप्लाई करना आपको 0.456 के साथ, तो आपको यहाँ पर मिल रहा है माइनस का 0.228 मिल रहा है, सही है। और लास्ट वाला हम करेंगे, वो भी हमारे पास वो प्लस में आएगा, नहीं वो माइनस में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं कितना आएगा माइनस में, बिकॉज 3 माइनस आपके पास बन रहे हैं वहाँ पर ना, तो आपका आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3.5 माइनस 2.5 है, ओके जी, फिर आप ब्रैकेट के अंदर 3.5 है, और माइनस का आपके पास 3 है, ओके, फिर आपके पास 3.5 है, और माइनस का 4.5 आपके पास,
और मल्टीप्लाई आपके पास फिर से 3.5 माइनस 4.75 अब की बार है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और लास्ट वाला आंसर आपके पास जो मिल रहा है आपको वो मिल रहा है माइनस के 0.0 आपको 29 मिल रहे हैं। तो आपका प्रॉपर आंसर नेगेटिव में जा रहा है। आंसर काफ़ी छोटा है, 0 पॉइंट आपके पास यहाँ पर है 0.18125। अब इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक लास्ट लाइन 8.85 है, प्लस का 5.2 है, प्लस का 0.235 है आपके पास, और माइनस का 0.228 है आपके पास, और माइनस का 0.01812 आपको मिल रहा है। तो ये प्रॉपर जो आंसर आ जाए आपके पास आ जाएगा वो आपको मिलेगा 14.038 है। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 14.04 आप लिख सकते हो। तो ये हमारा अभी इस क्वेश्चन का आंसर है, हमने यहाँ पर इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर है जी आपका कितना था, 9th वाला था, जो हमने आपके सामने सॉल्व करा कि यदि आप ध्यान से हर एक चीज को करते तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल हमारा कॉपी जहां से हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल मैच हो जाता है। ध्यान से करेंगे, प्लस माइनस के ऊपर कैलकुलेटर के ऊपर कमांड सही रहेगी। हमारे पास एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन खाली एक ही होगा। अभी तो हमने पहले एक एग्जाम्पल करी, अभी दूसरी कर रही है, तो एग्जाम के अंदर खाली इसके ऊपर आपको 10 से 15 मिनट देने हैं, तो पक्का सही है। क्रॉस चेक नहीं करोगे, छोटी सी मिस्टेक काम खत्म। वो चीज मैं बार बार कर रहा हूँ, ठीक है, कहाँ से हमने अपने आप को सेव करना होता है। अभी रहते चलते हैं, इसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पास एग्जाम्पल है, जो ये वाली एग्जाम्पल आपके पास है। तो जितना हो सके हम एग्जाम्पल से करेंगे, बाकी हम खुद से करने की कोशिश करेंगे। ये बोल रहा है हमारे पास कि बोल रहा है कि यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो आप ये चीज प्रूव करो कि आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला खाली आपको दे दिया है, आप इस पूरे रिजल्ट को प्रूव करने की कोशिश करें कि ये रिजल्ट आप उस फॉर्मूले की हेल्प से प्रूव कर सकते हो। तो डियर कैसे हम यहाँ पर करेंगे, कैसे यहाँ पर आपके मन में डाउट आ गए, उन सभी डाउट का मैं आंसर यहाँ पर करने वाला हूँ। आपको कोई फंक्शन नहीं पता, कोई वैल्यूज नहीं पता एक्स की, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ कि फॉर द आर्गूमेंट्स, उन्होंने 0 उठा रखा है, -1 उठा रखा है, 1 उठा रखा है, -2, बिकॉज ये आपका सो ऑन में चल रहा है। तो द डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला जी खुद से लिखेंगे। सर जी वैल्यू कहां से है, थोड़ा ध्यान से देना राजे। जब हम डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लिखते हैं तो आपको पता ना कि आपको x माइनस x0 आता है, फिर आपके पास सेकंड स्टेप पर x माइनस x0 होता है, फिर आपका x माइनस x1 होता है, फिर नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर आपको x माइनस x0 मिल जाता है, x माइनस x1 मिल जाता है, फिर x माइनस x2। मतलब नो डाउट कि आपके जो साथ वाले नंबर्स होते हैं जैसे y0 डेल्टा वो सारे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि सर ये x0 x1 की वैल्यूज कैसे इन्होंने लिखी होगी। सिर्फ उसके ऊपर फोकस करने के लिए मैंने सिर्फ छोटा सा पार्ट वहां से उठाकर आपके लिए इधर लिख रखा है, ठीक है। और स्माइल तो करते रहना, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ने की कोशिश करो, कूल होके। अब जब ना ये पहले वाला ब्रैकेट उठाएंगे, यहाँ पर देखो इनको ये पहले वाला ब्रैकेट मिल रहा है, मतलब यदि ये सिंगल वाला केस होगा तो ये अब आप कैसे निकालते हो x0 ना, तो आपके पास ये जो आंसर आ ना इधर, मतलब लाइक x माइनस समथिंग। अब ये तो कल एक आपके पास खाली एक x है, तो आप इसको लिख सकते हो ना x माइनस 0, तो यहाँ से आपको 0 मिल जाएगा। फिर जैसे यहाँ पर इसका x प्लस 1 आ गया, तो अब एक्चुअल के अंदर आपका माइनस रहता है, फिर आपको वहां पर -1 करना पड़ेगा, तो वो आपका x1 रहेगा, ठीक है। फिर आप आगे जाएंगे तो इधर देखो आपके पास ये पहला फैक्टर हो गया, ये दूसरा जो आपके पास न्यू वाला आ गया जो कि आपका x माइनस डायरेक्ट 1 है, तो मतलब यहाँ पर प्लस का 1 रहेगा। तो यहाँ से आपको आउटलाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी कि हमारे पास जो x की वैल्यूज रहेंगी वो 0 होगी, -1 रहेगी, +1 आएगी, -2 होगी, +2 होगी, -3 होगी, +3 होगी, तो एट सो ऑन ये हमारे पास x की वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये उन्हीं वैल्यू के साथ इन्होंने क्या करा, यहाँ पर फॉर्मूले को स्टार्टअप कर दिया है ना, फॉर्मूले को स्टार्ट कर दिया खाली। तो हम भी, आप यदि इस एग्जाम्पल को करना चाहते हो तो आपके पास मैं आपको करवा देता हूँ, खाली ये सारी वो लाइन्स ऊपर से आप उठा लेना, हम खाली फॉर्मूले के साथ चलते हैं, ठीक है। ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 5 रहेगी, ठीक है, दैट इज द एग्जाम्पल नंबर 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी हैव, हमारे पास जो वैल्यूज है, तो वी हैव आर्गूमेंट्स है ना, लाइक आपका x0 मैं लिख देता हूँ कि आपके पास 0 है, x1 आपके पास -1 है, x2 आपके पास +1 है, x3 आपके पास -2 है, x4 आपके पास +2। खाली हम 4 तक वैल्यू लिखने की कोशिश करें। तो देयरफॉर बाय न्यूटन डिफरेंस फार्मूला वो लाइन आप लिख लेना कि जो आपका fx रहेगा वो आपका रहता है y0 है ना, y0 को वो लिख रहे हैं, हाँ सही है। फिर आपका x माइनस x0 आ जाता है और डेल्टा डी y0 आ जाता है डियर। फिर आपके पास x माइनस x0 आ जाता है, x माइनस x1 होता है, डेल्टा डी की पावर 2 आपके पास होती है y0। और फिर आपका x माइनस x0 होता है, x माइनस x1 होता है, x माइनस आपके पास x2 होता है, और इधर आपका डेल्टा के पैर में d है, ऊपर 3 और नीचे आपका प्लस y0 लगा हुआ है, ठीक है। फिर आपके पास हम 4 वैल्यूज तक जा सकते हैं, ठीक है। x माइनस x0 है, x माइनस x1 है, x माइनस x2 है, आपके पास x माइनस x3 है, और x3 तक हमारे पास है,
और हम इतनी वैल्यूज के साथ हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब x2 तक ही लिख लो, बहुत है, तो आप ना इधर ही लिख लो, इसको आप इनफ है, इसको आप छोड़ दो भी, कोई बात नहीं। तो दैट्स ऑन, बिकॉज यहीं पर आपका पूरा दिमाग घूम जाएगा, बिकॉज आपको इनकी वैल्यूज लिखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो इट्स इनफ टू अप टू हेयर। लेकिन यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो आपका y0 हमें नहीं पता, रहने दो, लेकिन यहाँ पर ये 0 है, कोई बात नहीं, ये हमने फिल कर दिया, ठीक है। फिर हमारा इधर से x माइनस 0 आ जाएगा, इधर से वो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा ना आपका ये वाला फैक्टर, तो इधर से d है और ये y0 है, और फिर हमारा x माइनस 0 है, x माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, इधर से x माइनस 1 आ जाएगा, और आपको जो 3 हमने अभी खाली यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे, और डेल्टा d की पावर 3 y0 आपका आ जाएगा अप टू सो ऑन, ठीक है। इतना हमने अभी यहाँ तक करा, ओके राजे। तो इधर से आप यदि आप इसको और थोड़ा सा एक स्टेप लिख देंगे कि हम इस वाली चीज़ को 0 को हटाकर और मॉडिफाई करें, तो हमारा fx रहेगा y0 खाली x के साथ डेल्टा d y0 आ जाएगा, इधर x आ जाएगा, साथ में x प्लस 1 आ जाएगा, और डेल्टा d की पावर 2 y0 रहेगा, इधर हमारे पास x आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, और डेल्टा d की पावर 3 और y0 आपके पास रहेगा, जी हमारा नंबर 1 कह के आप छोड़ सकते हो। हाँ जी, हमने जहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब देखो इधर आपने कर लिया, और प्रूफ क्या करना चाहते हो, हमने तो हमारा जो आंसर है वो ये डेल्टा की फॉर्म में जा रहा है, डिफरेंसेस के फॉर्म में, लेकिन उनका कुछ और ही रखा है, उन्होंने इसको मतलब न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले के ऑपरेटर की फॉर्म में लिखा। न्यूटन फॉरवर्ड जो ऑपरेटर होता है खाली उसके फॉर्म में लिख रखा है। अब उसकी फॉर्म में आप कैसे जाओगे, तो पहले तो आपको वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। यदि आप जैसे यहाँ पर -1 की बात करो एक्चुअल के अंदर ना, अपने मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, इधर आप कहीं पर भी देख लो कि जैसे वो लिख रहे हैं कि डेल्टा एफ ऑफ -1, एक्चुअल के अंदर ये डेल्टा एफ ऑफ x1 होता है आपके पास, है ना। एक्चुअल के अंदर ये आपका डेल्टा y1 होता है, और डेल्टा y1 जब आप फॉरवर्ड ऑपरेटर की बात कर रहे होते हैं तो ये आपका एक्चुअल क्या होता है कि आप इसके नेक्स्ट वाले के अंदर से इसको माइनस कर रहे होते हो, तो ये आपका कुछ ऐसा होता है y2 -1। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखना, ठीक है। इसको मैंने अभी अरेज कर लेता हूँ खाली। अब आप यहाँ पर एक एक की वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे। y0 तो हमारा एज इट रहेगा। सबसे पहले हम डेल्टा डी y0 के पास जाएंगे, ठीक है। अब जो डेल्टा डी y0 होता है, हमने क्या सीखा है, ये हमारे पास बिकॉज ये फॉरवर्ड रहेगा सिंपल, तो ये y1 के अंदर से y0 माइनस करा होगा, नीचे हमारा x1 के अंदर से x0 माइनस करा होगा, ये हमारा कंफर्म है ना। अब डियर y1, अब y1 आपकी वैल्यू होती है कॉरेस्पॉन्डिंग x1 की वैल्यू, तो ये आपका एक तरह से x1 रहेगा, और ये आपका x ऑफ 0 रहेगा। मैं आपको फुल डिटेल में बता रहा हूँ। x1 हमारे केस में कितना है, -1 है, x0 हमारे केस में कितना है, 0। f ऑफ यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो सिंपली, तो x1 हमारा कितना है, -1 है, और ये हमारा कितना है, 0, तो हमारा नीचे तो -1 आ चुका है, ठीक है। इतना काम करें आप, सही है। अब थोड़ा सा ध्यान से करना, यदि हम इस माइनस वाले साइन को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, यदि हम इस माइनस वाले साइन को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो आपके पास क्या निकल कर जहां से आएगा, इधर देखो, तो जी आपके पास आ जाएगा लाइक f ऑफ 0 रहेगा, और मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऊपर आपके पास -f ऑफ माइनस का 1 आ जाएगा, जी आपके पास है। अब ध्यान से देखो, ये आपका फॉरवर्ड वाला हो गया, ये बैकवर्ड वाला। जब भी आप डेल्टा में जाते हो, जैसे आप जब मैं बोल रहा हूँ कि आप y1 माइनस y0 लिखते हो, तो डेल्टा के केस में जो आपका पीछे वाला होता है आप उसको जहाँ पर हाईलाइट करते हो, डेल्टा y0 आपका होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि आप इस वाली चीज को लिख पाएंगे, और यदि आप इसको डेल्टा में लिखना चाहते हो तो ये डेल्टा आपका f के अंदर चला जाएगा -1, तो ये आपका पूरे का पूरा जो पहले वाला ये शिफ्ट होके हमारा डेल्टा f ऑफ -1 में डियर चला जाएगा। किसको कोई भी सिंगल डाउट है तो मेरे को बता दो, डेल्टा ऑफ f -1 के अंदर जी हमारे पास चला जाएगा। जी मैंने यहाँ तक लिखा, ठीक है जी, मैंने यहाँ पर लिखा है। मैंने कैसे लिखा था मैं फिर से समझा देता हूँ कि जब भी आप बचपन के अंदर वो क्लास कर चुके हो ना, आज से कुछ समय पहले, तो y1 माइनस y0 को हम डेल्टा जो आपका पीछे वाला रहता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। हमारे केस में जो फंक्शन f y0 माइनस f और -1 है, तो हम y को f की फॉर्म में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। तो यदि आप इसको न्यूटन फॉरवर्ड ऑपरेटर में लिख रहे हो, तो आपका न्यूटन फॉरवर्ड ऑपरेटर और उसके साथ f के अंदर क्या आएगा, y0 जो कि आपका -1 है, जी आपके पास लाइन आएगी। तो इसको आप कुछ यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हो तो करके आप छोड़ सकते हो। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ, जो कि हमारा थोड़ा भी स्ट्रगलिंग फेस होने वाला है। डेल्टा 0 y2 आपके पास रहेगा। अब इसके अंदर ये क्या होता है, ये आपका ऊपर आ जाएगा डेल्टा डी y1 के अंदर से आप माइनस करेंगे डेल्टा डी y0 को, नीचे आपके पास आ जाएगा x2 के अंदर से आप x0 को माइनस करेंगे, जी आपके पास है। इतना आपने काम कर लिया। जो नीचे आपके पास लिख रखा है ना, उसका बाहर कॉमन निकालो। आपका जो नीचे वाला पोर्शन है, जैसे x2 माइनस x0, इसको आपने कॉमन निकाल लिया, और डेल्टा डी जो हमारे पास यहाँ पर, इसको लिखो ना, पैर में ऑपरेटर लिखो छोटा सा। तो ये आपका जो y1 है, इसके अंदर से आप डेल्टा डी y0 को माइनस करेंगे, ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है। x2 की वैल्यू हमारे केस में, x2 हमारे पास +1 है और x0 हमारे केस में 0 ही है, ठीक है जी आपका हो गया।
इधर आप जब इसके ऊपर लगाएंगे तो ये आपका क्या होगा, नेक्स्ट वाला y2 के अंदर से y1 माइनस करेंगे, नीचे आप x2 के अंदर से x1 माइनस करे होंगे, इधर माइनस है। इसके ऊपर लगाएंगे तो ये आप y1 के अंदर से y0 माइनस कर रहे होंगे और नीचे आपके पास x1 के अंदर से आप x0 माइनस कर रहे होंगे। जी आपके पास अब बाहर तो 1 आ चुका आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी और चीज कर लेते हैं इसको बढ़िया से। यहाँ पर आपका ना जो y2 माइनस y1, अभी तो इसको एज इट रहने दो। x2 आपके पास कितना था, x2 हमारे पास था प्लस का 1 है ना, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। x2 आपके पास क्या था, 12 ना। मैंने आपको ये बोला था कि ये आपका x2 और x0 कुछ ऐसे हमने लिख रखा है ना, और x2 की वैल्यू आपके पास ऊपर देखो कितनी थी, +1। अभी आपका x1 कितना है, माइनस का 1 है, और x2 कितना, प्लस का 1। तो 1 माइनस 1 आपके पास आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस के 2 आपके पास आ जाएंगे। सॉरी, ये आपका रहेगा इधर आपका 1 y1 माइनस y0, नीचे आपका x1 माइनस x0। अभी x1 आपका माइनस का 1 है, तो इधर आपका माइनस का 1 और 0 हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ से इसको प्रॉपर करेंगे तो आपको ये मिलेगा y2 माइनस y1 के नीचे आपको 2 मिलेगा देखने को, और इधर माइनस माइनस आप प्लस कर दो, ये आपका y1 माइनस y0 रहेगा। तो यहाँ पर एल्स में ले लेना, इसको इसके 2 से मल्टीप्लाई करवा देना, 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर y2 माइनस y1 आ जाएगा, प्लस का 2y1 आ जाएगा, और माइनस के 2y0 आपको देखने को मिलेंगे। तो यार और बढ़िया से करेंगे तो ये आपको बाहर 1/2 मिल जाएगा, अंदर आपका y2 तो रहेगा, और फिर आपके पास प्लस का y1 आ जाएगा, और माइनस के 2y0 आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इतना मैंने करा। अब इस सारे जो फैक्टराइजेशन को आप लिखना चाहते हो, तो ये जो ना आपका 1/2 है, अभी ये जो आपका ये आपको f दिख रहा है ना y2, ये आपके पास क्या है, ये आपकी वैल्यू रहेगी कॉरस्पॉन्डिंग टू x2 की वैल्यू रहेगी, और ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग टू x1 की वैल्यू रहेगी, और माइनस का 2 आपके पास है, ये आपकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x0 रहेगी, ये आपके पास रहता है। और ये मैं थोड़े से और बढ़िया से इसको लिखने की कोशिश करूँ तो बाहर 1/2 है। अब आपका x2 कितना, प्लस का 1 है सर जी, x1 कितना आपका माइनस का 1 है सर जी, ठीक है, और माइनस के 2 x2 आपका कितना होता है, 0 होता है। तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगा f1 प्लस f माइनस 1 और माइनस का f0, ये आपके पास चल रहा है कौन सा, डेल्टा d पावर 2 y0 हमारे पास चल रहा है। तो ये हमने करा। तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देना, इन द ऑन द सेम वे, और भी ना इसको अपने ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज ना आप इसको अभी सिंपल आपने ये ऐसे तो लिख दिया ठीक है, लेकिन हाउ कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ अ डेल्टा ऑपरेटर, वो आपको यहाँ से दिखने को मुश्किल आएगी। तो डियर हमारे पास ना एक रिलेशन होता था, आप याद करिएगा उस रिलेशन को, आपका शिफ्ट ऑपरेटर होता था। जैसे y आपके पास n है और y r है, तो ये आपके पास y r प्लस n हो जाता था, ठीक है। या फिर कभी ना कभी आप ये सोचो कि आपका y r प्लस n है, तो आप उसको तोड़कर इस फॉर्मेट के अंदर लिख सकते थे, y e n और y r, आप इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि साथ में कि ये सारी चीज़ें अपने करनी कैसे होती हैं। सर हमें पता कैसे लगे हमने क्या करना, कोई बात नहीं राजी, क्वेश्चन के पास आएंगे। तो क्वेश्चन के पास जब आएंगे, यहाँ पर जो आपका एफ ऑफ, देखो पहली पोजीशन आपकी एफ ऑफ 0 है, और हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास जो ना यहाँ पर y0 आ रहा था राजी, y0 जो आपका ना इस फॉर्मेट में आप लिखते हो इक्वेशन नंबर 1, तो y0 आप एक्चुअल में आपका y0 क्या होता है, f ऑफ x0 होता है, और f ऑफ x0 बोले तो 0 है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको हटा कर डेल्टा f माइनस 1 चाहिए, तो ये आपका ऑलरेडी आ चुका है, ये आपका ऑलरेडी डेल्टा f माइनस 1 आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो आपको सेकंड पोजीशन पर फैक्टर दिख रहा है ना कि डेल्टा d की पावर 2 y0 है, ये यहाँ पर हट जाएगा, और इसको हटाने के बाद आपको यहाँ पर एक तो नीचे 2 फैक्टोरियल चाहिए, और एक आपको डेल्टा स्क्वायर f ऑफ माइनस 1 यहाँ पर चाहिए। अरे बाजी बाजी चाहिए। ऐसे आपको नेक्स्ट वाले के अंदर डेल्टा स्क्वायर f ऑफ माइनस, और -1 के ऊपर फोकस करना पूरे का पूरा, -1 के ऊपर फोकस। अब -1 आप लेकर आओगे यहाँ पर ध्यान से। अब देखना डियर, देखो अब -1 लेकर आना चाहते हो, -1 लेकर आना चाहते हो, -1 आपका कौन सा है, x ऑफ 1 वाला है, तो x1 वाला, तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अभी मैं यदि आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं, f1 को आप एक ही फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लाइक आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ सिंपल, आपको इधर से इसका देते हैं, नीचे आपका 2 लग रखा है। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, f1 आपको दे रखा है ना, तो f1 आपके पास था, तो आप इसको लिख रहे हो e की पावर 2 f ऑफ माइनस का 1। सर जी क्या जी सही है, मैं बोलूँगा कि अब नीचे आ जाना, f ऑफ -1 के ऊपर प्रॉपर्टी लगा देना, तो ये आपके पास f ऑफ 2 प्लस माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास 2 - 1, तो आपका ये f ऑफ 1 ही बनेगा एक तरह से, ठीक है, f ऑफ 1 के इक्वल रहेगा।
और जब आप दूसरे के ऊपर काम करेंगे, ये +1 जो तो हमें चाहिए f(-1) के अंदर कोई दिक्कत नहीं। जब आप नेक्स्ट वाले के ऊपर काम करोगे, जैसे -2 हुआ, इधर भी आपको क्या करना है, आपको चाहिए -1, तो ऊपर आप +1 कर दो, बिकॉज 1 - 1 आपका 0 ही होता है ना। आपको अंदर तो 0 चाहिए, जैसे आप इन दोनों पावर को ऐड करेंगे तो आपका 0 बन रहा है। ये आपका पहले से -1 है, इधर दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ऊपर वाला +1 बन रहा। तो सिंपल सा काम यहाँ से आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और देखो इसके बाद आप यहाँ से ना f(-1) को कॉमन ले लो पूरे को, तो आपको अंदर बचेगा आपका e का स्क्वायर, सेंटर वाला -2e की पावर 1 और प्लस का 1 यहाँ पर लिख देना। ठीक है, ये आपका हो गया f(-1) हमने बाहर निकलेगा तो आपका 2 हो गया, तो ये आपके पास हो गया। फिर अब आपके पास ना यहाँ पर यदि आप 1 का स्क्वायर डाल देते हो तो ये आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab बन रहा है, तो ये आपके पास होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ऊपर आपके पास 2 लगा हुआ है, साथ में f-1 है। और आपको एक है ना, हमने रिलेशन करवा रखे थे जिनके अंदर होता था कि रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑपरेटर। तो डियर आपका जो e-1 होता है वो डेल्टा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आपका डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, f(-1) आ जाएगी, नीचे आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये आपका डेल्टा डी जो y0 है ना, जो कि स्क्वायर वाला, तो ये आपका इस तरह से इस ऑपरेटर के अंदर आप उसको यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। इतना हो गया। तो बहुत ही मुश्किल से ये चीज़ हुई है। हाँ, हल्की फुल्की आपको यहाँ पर हो सकता है कि स्टार्टिंग के अंदर कोई चीज़ आप अपने माइंड से सोचने में थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन हाँ कि आप उसको करते रहो, कोशिश करते हो, तो आपको बाद में वो चीज़ समझ में लग जाएगी यदि आप उसके ऊपर बैठे रहते हो। ऐसा नहीं कि छोड़कर भागे, फिर तो नहीं समझ लगेगा ना। थोड़ी सी समटाइम हो जाती है प्रॉब्लम, लेकिन वी हैव टू फेस और वी हैव टू स्टिल फाइट, है ना, तो फाइट करते रहना। अब आपको जो तीसरे वाला फैक्टर आता है उसके अंदर थोड़ा ध्यान से करते हैं। अब आपके पास बचता है पावर 3 वाला, इधर आपका y0 है, ये आपके पास आ गया। तो सर जी ये कैसे करेंगे भैया, ये आपके पास स्क्वायर वाला आ जाएगा, इसके ऊपर बहुत मेहनत लगेगी, थोड़ा ध्यान से करना चारों, है ना, बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर 2 पावर आ गई और ये y0 रहेगा। नीचे आपका भैया जी x3 के अंदर से x0 माइनस करना। अब सर जी x3 तो हमारे पास कितना था, x3 डालिए, आपके पास कितना था, आपका -2 था। x3 देख लो ध्यान से कितना था, x3 डी आपका -2 था, x0 आपके पास 0 था। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा नीचे आपका 1/-2 -0, जो बाहर ही रहने देना। अंदर जब आप जाओगे, अंदर आपके पास पहले वाला जे है ना, इसको आप फिर से ओपन करो, तो ये आपके पास डेल्टा की पावर एक कम हो जाएगी। ये y1 है तो ये y2 के अंदर से डेल्टा ऑफ y1 माइनस हो रहा होगा। ठीक है, आपके पास ये आपके पास आएगा। और नीचे आपका जो है ये 2+, तो ये x3 के अंदर से आपका x1 माइनस हो रहा होगा नीचे। फिर आप इसके ऊपर ओपन करेंगे तो ये भी आपकी पावर कम कर देगा। और नेक्स्ट वाला फॉरवर्ड है तो यहाँ से 0 आ जाएगा, नीचे आपके पास x2 के अंदर से x0 माइनस हो रहा होगा, ये आपके पास ऐसे रहेगा। इधर आपका बाहर आ गया 1/-2 आ गया। ठीक है सर जी, सही है ना। अब इसके ऊपर आपको फिर से ओपन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले पर आप आज जो वैल्यू आपके पास आ रही है इनको सॉल्व कर लेते हैं। x3 - x1 को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, फिर ही आगे मूव कर पाएंगे। ध्यान से देना, ठीक है। और साथ में आप इस चीज को देखो ना, एक मिनट रुको। ये जो आपका ना डेल्टा 0/2 बन रहा है, आपका डेल्टा 0/2 आपके पास यहाँ पर ये बन रहा है डेल्टा 0। ओहो, एक मिनट रुकना। यहाँ पर आपके ना पैर में डी लगे हुए हैं, यहाँ पर पैर के अंदर आपका वो लगे हुआ है, यहाँ पर डी आएगा ऑपरेटर, यहाँ पर भी डी आएगा, यहाँ पर भी डी आ जाएगा, यहाँ पर भी डी आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपका डी आ जाएगा ऑपरेटर। ऊपर भी हम एक बार देख लेते हैं जब हमने इनको ओपन करा था। हाँ, ऊपर वाला तो सही है, फैंटास्टिक है, सही है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इधर देखो, इसका ना थोड़ा हम अपना काम कम कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये आपका डेल्टा डी स्क्वायर y2 आ रहा है। अरे भैया, इसके ऊपर तो इतनी मेहनत करी थी, ऊपर वाला देखो, तो वहीं से उठाकर इसको कॉपी पेस्ट कर दो। अब जो कॉपी पेस्ट करेंगे थोड़ा ध्यान रखना, आप ये वाला मत यूज़ करना, आप ये वाला ओरिजिनल वाला करना डाटा, ये वाला ओरिजिनल वाला यहाँ से कर लो कॉपी। बिकॉज आपके पास आगे भी जाकर अभी हम सारे के सारे डाटे को कहाँ पर लिखने वाले हैं, पूरे के पूरे डाटे को मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे आपने -1 के फॉर्म में लिखा था, अभी आपको यहाँ पर -2 के फॉर्म में लिखना, -2 के ऊपर फोकस करना, -2 के ऊपर फोकस करना, ये ध्यान देना। तो अब फिर आपको इस सारे डाटे को भी आपको f(-2) के अंदर ही चेंज करना पड़ेगा, लेकिन रफ आइडिया के अंदर हम इसकी वैल्यू यहाँ से उठा सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से आपका माइनस का है, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर हमारे पास f(1+) का था, -2 हमारे पास सेंटर ऑफ f(0) था, और एक हमारे पास लास्ट में क्या था, माइनस का f(-1) था। तो ये हमारे पास प्रॉपर वैल्यू थी। थोड़ी सी उल्टी फुल्टी हमने कर दी, यहाँ पर प्लस आएगा सेंटर में प्लस, ठीक है, ये हमारे पास है। अब आप इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से। तो इधर आपके पास आ जाएगा x3 माइनस का x1 है, तो मैं आपको यहीं से दिखाने की कोशिश कर लेता हूँ, बुक से भी कर रखा है इन्होंने, थोड़ा सा ध्यान से देखना बस मेरे साथ। अब देखो क्या कर रखा है इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो डियर,
इधर से ना जो आपका पहले वाला पोर्शन ये था जहां से इन्होंने इसको उठाकर बाहर रख लिया, हाँ जी सर जी बाहर रख लिया, फिर ये पहले वाले पोर्शन को ओपन कर दिया, ये आपका पहले वाला पोर्शन ओपन हो गया, और ये जो दूसरे वाला पोर्शन था आपके पास इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दिया एज इट, ठीक है, यूजिंग 1, ये हो गया आपके पास। अभी डियर ध्यान से देखना, अब ये जो आपका x3 माइनस x1 ना, इस वाले ब्रैकेट को देखो बाहर आपका जो लगा था वो अलग से हो गया, फिर इसके ऊपर फिर इसको हम काम करने कर रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ पर x3 माइनस x1 है, ये आपका x3 है, ये आपका x1 है, ये बाहर रख दिया, और फिर जो आपका डेल्टा dy2 आता है ना, डेल्टा dy2 ये होता है आपके पास y3 माइनस y2 ओवर x3 माइनस x2 होता है, जो आपका डेल्टा dy1 होता है वो आपके पास होता है y2 माइनस 1, मतलब नेक्स्ट वाले के अंदर से y1 को माइनस करो और नीचे भी आपका x2 माइनस x1 ये वाला आ रहा है। अब डियर आपका जो y3 है वो आपका f ऑफ x3 होगा, और f ऑफ x3 का मतलब f ऑफ -2 होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब आप y3 की बात कर रहे हो डियर, सॉरी यहाँ पर हमें ये करना है, वो हमारा भूल गए थे हम, ठीक है जी आपके पास रहेगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पर करेंगे सही। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि आप y3 की बात करूँ तो इसका मतलब जी f ऑफ x3 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, और f ऑफ 3 का मतलब f ऑफ -2 आपके पास होगा। जब आप y2 की बात करें तो वो आप f ऑफ x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, x2 आपके पास कितना प्लस का 1 है। जब आप y1 की बात करें होंगे आपका f ऑफ x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, और f ऑफ x1 आपका माइनस का 1 है। जब आप y0 की बात कर रहे होते वो f ऑफ x0 के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, वो आपका f ऑफ 0 होता है। ये सारे के सारे सिंबल मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो खाली इन्होंने यहाँ पर वो वैल्यूज नीचे भी सारी वैल्यू फिल कर दी, इधर भी वैल्यू फिल कर दी, तो जो आपके पास ये वाला स्टेप आपका आ जाएगा। बहुत आराम से करना, ध्यान से, ठीक है जी आपके पास है। अभी तक इन्होंने कुछ नहीं करा। इसके बाद नीचे आपका माइनस का 3 आएगा, इसी माइनस को इन्होंने ऊपर सेटिंग कर दी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। ये आपके पास बाहर भी तो माइनस चल रहा है ना, ये वाला बाहर माइनस, ये वाला मतलब भूल जाना नीचे वाला, तो वहां से इन्होंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। साइन को तो प्रॉपर साइनिंग हटा देनी। कौन सी साइनिंग हटानी है? ये जो बाहर आपके पास माइनस का 1 लगा इनको आपने हटाना, तो आपका ये आ जाएगा। फिर प्रॉपर पूरी का एलसीएम आपके पास 6 आ जाएगा, जहां पर आपको मल्टीप्लाई करना, लाइक इस ब्रैकेट को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से करेंगे, इसको आपको प्रॉपर 3 से करनी पड़ेगी। सब कुछ करने के बाद यार प्लीज इतना तो मेरे को एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यदि हम यहाँ तक बैठे हैं तो आप इतना तो कर सकते हो जी, आप ध्यान से करना। एलसीएम लेने के बाद आपका बाहर भी देखो माइनस का 1/2 लग रहा है, नीचे 6 है, तो आपका माइनस का 12 जहां से बन जाएगा। ऊपर आपके पास क्या बच रहे हैं? ऊपर डियर आपका माइनस में 2 में आंसर आ रहा, प्लस 1 में आंसर आ रहा, -1 में आंसर आ रहा, आपका 0 में आंसर आ रहा, ठीक है। इन्होंने इसको जस्ट एक फॉर्मेट के अंदर लिख रखा है इन्होंने, जो आपका पास अभी देखो यहाँ पर कुछ सेटिंग शूटिंग भी कर रखी होगी ना आपका, कि आपके अंदर से 2 कॉमन आ रहा है, जैसे 2 कॉमन आएगा उसके साथ डिवाइड करना, लेकिन इन्होंने माइनस के 2 से डिवाइड करा। नीचे माइनस का 12 था, नेक्स्ट टाइम के अंदर प्लस का 6 आया, तो ऊपर से माइनस का 2 कॉमन ले चुके हैं। जब -2 कॉमन लेंगे तो आपका f1 वाला प्लस का आ गया, ये आपका इधर चला गया, ये आपका इधर चला गया, ये आपका इधर चला गया। एक फॉर्मेट में इन्होंने वैसे लिख रखा। अब जहां से ध्यान से करना। अब ये जब इसके आगे वाला काम मैं हाँ आपके लिए कर सकता हूँ, सर इसके आगे तो समझा दीजिएगा। हाँ समझाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमने जब -1 कॉमन लिया था तो हमारे पास ना एक्चुअल के अंदर ये वाला केस था, हमारे पास 2f ऑफ माइनस का 2 था, -2f ऑफ 1 का केस था, और फिर हमारा -6f ऑफ -1 का केस था, और प्लस का 6 इंटू f ऑफ 0 का केस था, और नीचे हमारे पास माइनस के 12 थे। तो डियर जब आप -2 कॉमन ले लेंगे इसके अंदर से, तो हमारा यहाँ पर माइनस का f ऑफ -2 आ जाएगा, इधर प्लस ऑफ f ऑफ 1 आ जाएगा, इधर आपका प्लस का 3 आ जाएगा, f ऑफ -1 आ जाएगा, इधर माइनस का 3 f ऑफ 0 आपके पास आ जाएगा, और नीचे आपका माइनस का 12 वो कटिंग करके आपका नीचे तो 1/6 सेफ हो गया। अब सर जी ऊपर आप क्या करोगे? तो डियर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप कहाँ कैसे सोच सकते हो। आपको यहाँ पर बनाना क्या है क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा स्मार्ट सोचना। आपको यहाँ पर चाहिए क्या? आपको डेल्टा की पावर 3 चाहिए। अरे सर जी डेल्टा की पावर 3 कैसे लेकर आएंगे? अब यहाँ पर थोड़ा होमवर्क करते हैं। आपको चाहिए डेल्टा 3, और आपको पता है डेल्टा किसके इक्वल होता है? e-1 के क्यूब। अब इसका क्यूब खोलेंगे तो ये आपका a का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। -3 आपका e स्क्वायर इंटू ये आपका b होता है, फिर आपका +3 इंटू v का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर -v का क्यूब आएगा। तो कहने का मतलब आपको a की पावर 3 -3 e स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस का 3 e करना पड़ेगा, और माइनस का 1 क्यूब करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपका ऑलरेडी f ऑफ 2 है, उसको आप बाहर ही लेकर चले जाओ, और a की पावर 3 आपको कहाँ पर करनी पड़ेगी वो सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। देखो जिसका ऑप्शन -3 है वो सेकंड नंबर पर लिख दो, जिसका +3 है वो थर्ड नंबर पर लिख दो, जिसका आपका प्लस का 1 है वो आप फर्स्ट फॉर्म में लिख दो। मैं कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ इनके। f1 का ऑप्शन 1 है तो इसको नंबर 1 पर लिखो, ठीक है, इसको नंबर 1 पर लिखो, और फिर इसका ऑप्शन है तो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ही आपने लिखना है सारी सेटिंग। तो ये चीज़ होती है ट्यूशन के अंदर आपको सिखाई जाती है। तो f1 हमने पहले लिख लिया, फिर -3 f ऑफ 0 लिख लिया, फिर +3 f ऑफ -1 लिख लिया, फिर सब के बाद में हमने इसको लिख दिया, ये आपके पास रहेगा।
ओके बढ़िया सर जी। अब देखना ध्यान से, आपको हर एक नंबर को इसकी फॉर्मेट में लिखना। सर जी मेरे को आता नहीं, क्यों नहीं आता भैया, इधर देख ध्यान से। आपको E3 करना, तो खाली बस आप इसको E3 कर दो, इसके आगे आप क्या लगा दो A⁻3 बस, और अंदर आप लगा दो -2, काम खत्म। अंदर -2 कर दो, पाप E के ऊपर 3 कर दो। अब जब आप दोनों को ऐड करेंगे, 3 के अंदर से 2 माइनस करेंगे तो 1 ही बनेगा भैया, ठीक है 1 ही बनेगा ना जी, आ गया। फिर जहां पर -3 का ऑप्शन उसके साथ E2 लगा दो, तो यहाँ पर मैंने E2 लगा दिया, अंदर आप चुपचाप -2 कर दो। अब कर दिया सर जी। देखो पहले बहुत मेहनत लगी थी, लेकिन अभी मेहनत कम लगी है, तो यहाँ पर आपका 2 - 2 क्या हो जाएगा, जहां पर खाली 0 बन रहा है, ठीक है सर जी हो गया। फिर आपके पास A⁻1 कर दो, अंदर आप खाली -2 कर दो, तो जब आप 1 के अंदर से -2 करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली -1 है, तो हमने -1 की रिप्रेजेंटेशन को चेंज करा, और लास्ट वाला आपका f(-2) एज इट है। तो अभी सभी के अंदर से आपको क्या दिख रहा है, सभी के अंदर से डियर हमें f(-2) कॉमन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर E3 आ जाएगा, माइनस के आपके पास इधर 3 थे, तो -3E² आपको मिल जाएगा, प्लस का 1 जब आप कॉमन निकालोगे, प्लस का 3 आ जाएगा A⁻1, प्लस का आपका यहाँ पर 1 है, जो भी आपका है ना नंबर 1, मतलब B नंबर, उसका स्क्वायर आप कर सकते हो जानबूझकर उस फॉर्मेट के अंदर जाने के लिए। तो मैं जानबूझकर उस फॉर्मेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो फॉर्मेट हमने ऊपर यहाँ पर सेटअप करा था, ठीक है, उसी फॉर्मेट के अंदर हम जा रहे हैं। तो ये आपका अंदर बन जाएगा सब कुछ E-1 की पावर रही आपके पास हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी, f(-2) है, नीचे आपका 6 होता है, उसका आप 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, तो ये आपका डेल्टा 3 f(-2) आ जाएगा, और नीचे आपका 3 फैक्टोरियल। तो ये सारी की सारी वैल्यू जो आपकी यहाँ पर वैल्यू आई है, और एक हमने ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पर निकाली थी, उसको आप लिख सकते हो डेल्टा 2 f(-1), नीचे आप 2 फैक्टोरियल कर सकते हो। पहली वाली वैल्यू आपके पास इधर आई थी, जे वाली डियर आपका f(-1), ये सारी वैल्यूज आप जब जैसे यहाँ पर पुट करोगे, इधर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट कर देना, इसकी वैल्यू पुट कर देना, इसकी वैल्यू पुट कर देना, तो डियर जैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। एंड दैट इज अबाउट दिस एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल देखने को थोड़ी सी लग रही है डिफिकल्ट, लेकिन जब आप एक बार नहीं 2 बार करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर लिख रखा है कि ये निकाल लिया भैया जी, हमने खाली पुट करा, जैसे मैंने पुट कर दिया मेरा आंसर अपने आप बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो जस्ट खाली आपने वहां पर उन वैल्यूज को लिखना होगा, तो जैसे आप लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो आपके पास जो आंसर आएगा, तो आप जब पुट करेंगे तो आपका पहली वाली y0 को तो हम f(-f(0) लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आपका x आ गया था ना, खाली x, उसके बाद आपके पास क्या था, डेल्टा dy0 था, यहाँ पर देखो आपका डेल्टा dy0 था, और डेल्टा dy0 आपके पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल है डेल्टा f(-1) के इक्वल। तो नीचे आ जाओ भाग कर, तो यहाँ पर हम डेल्टा ऑफ f(-1) कर देंगे। फिर हमारे पास x था और x+1 था, और जो आपके पास बन रहा ना वो डेल्टा d² y0 था, डेल्टा dy, तो उसका आंसर आपको पास ये मिल जाएगा, डेल्टा स्क्वायर f(-1) आपके पास है, नीचे 2 फैक्टोरियल इधर लगा दिया, इधर आपका डेल्टा स्क्वायर f(-1) है, फिर आपके पास x था, x+1 था, x माइनस का 2 था, और -1, तो उसकी वैल्यू तो आपने अभी यहाँ पर रिसेंट आपने करी है कि ये क्यूब आ जाएगा, f(-2) आ जाएगा, नीचे आपका 3 फैक्टोरियल या अप टू सोन आपके पास जहाँ पर चलेगी। तो इतना ही बस इसके साथ काम आपने करना था, ठीक है, इतने काम आपने करना था। तो ये पूरे का पूरा एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। इस फाइनल वाली एग्जाम्पल के अंदर काफ़ी टाइम लगा, कोई बात नहीं, एक बार नहीं होगी। अच्छा मेरे को पता है कि कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इसको हम छोड़ देते हैं, आप मिस्टेक कर सकते हो, छोड़ने की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आप थोड़ा सा 1 घंटा बैठ जाते हो, 1 घंटा थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो कोई बात नहीं यार, हमारे पास हम वैसे तो फ़ोन के ऊपर इतने घंटे वेस्ट कर ही देते हैं, ठीक है, स्क्रॉल करने में, कोई भी चीज़ सर्च करने में। तो यदि हम जहाँ पर 1 घंटा या 40 मिनट ज़्यादा लगा देते हैं, 30 मिनट ज़्यादा लगा देते हो, हमें जो एग्जाम्पल आ जाती है, तो सोचिएगा आप अपनी क्लास के बाकी मेंबर से कितना आगे चले जाएंगे। तो इस क्लास के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है, वो ये पूरे का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो प्लीज़ आपकी जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो प्रैक्टिस सेशन के अंदर आप खुद से काम कर लेना, ठीक है। तो सारी की सारी एग्जाम्पल जहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्कस हो जाएगी। एग्जाम्पल 1, 2, 3 मैंने डिस्कस नहीं करे, लेकिन आपके सारे के सारी सिमिलर है जो अभी हमने एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सम करे। तो यहाँ से हमारा इंटरप्रेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे बहुत ही जल्दी। तो आप डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर एनी वन फ्रेंड ऑफ योर क्लासरूम, ठीक है, आप कर सकते हो। और सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर लो फिर, सो दैट कि आपको आगे जाकर और भी वीडियोस मिलती रहेगी। एंड इंस्टाग्राम पे आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमलदीप निज्जर, जस्ट आपने सर्च करना, आपको वहाँ पर ये बंदा मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, टेक केयर एवरीवन।